सीसामऊ उपचुनाव को लेकर के ग्वालटोली में जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर एक बार फिर तंज कसा। अखिलेश यादव की जनसभा में खाली कुर्सियों को लेकर उन्होंने कहा कि वहां कुर्सियां खाली पड़ गईं, लेकिन यहां पर कुर्सियां ही कम पड़ गईं। उन्होंने कहा कि सीसामऊ सीट पर गुंडे को टिकट ना देते तो यहां उपचुनाव नहीं कराना पड़ता। 22 वाला मौका 24 में फिर मिला है, पूरी तरह से बदला लेना है। डिप्टी सीएम ने कहा कि लखनऊ तक चर्चा है कि सपा की लुटिया डूबने जा रही है। सपा की साइकिल को पंचर कर जनता उसे सफाई के गैराज में भेजना चाहती है। सपा मुखिया पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सारे अपराधी गुंडों के मुखिया अखिलेश यादव हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद कानपुर में कभी दंगा नहीं हुआ, अब गुंडागर्दी की राजनीति नहीं हो, विकास और सुशासन की राजनीति होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें जीतने के बाद उन्हें अहंकार हो चुका था, लेकिन हरियाणा के चुनाव के बाद गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। सबसे पहले तो पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। थोड़ा देरी हुई आप तक पहुंचने में, तो उसके लिए खेद है। हमारे जो इस क्षेत्र के अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री, विधान परिषद के सदस्य श्री अनूप गुप्ता जी, हमारे इस जिले के अध्यक्ष श्री दीपू पांडे जी, और हमारे अनुराग शर्मा जी, आलोक जी, अनूप के सचान जी तो बैठे हैं, दिख रहा हूँ, और सभी पत्रकार मित्र। सबसे पहले आज भारतीय जनता पार्टी सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुरेश अवस्थी जी के समर्थन में उमड़े जनसैलाब का एक ही संदेश है कि सीसामऊ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है और उपचुनाव में चाहे सीसामऊ हो, बाकी 8 विधानसभाएं जो और हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी सपा का सुपड़ा साफ करेगी और 9 की 9 जो सीटें हैं उसमें हम विजय प्राप्त करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद भी है, विश्वास भी है, प्रयास भी है। आज मेरी जानकारी में आया कि श्री अखिलेश यादव जी ने जो सभा आयोजित की थी, उनकी कुर्सियां खाली रह गई और जो सुरेश अवस्थी जी के समर्थन में सभा थी, वहां कुर्सियां कम पड़ गई। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से जनसैलाब सुरेश जी के समर्थन में उमड़ा और उसके बाद जो रोड शो हुआ जिसमें मैं शामिल था, हमारे सभी मंच पे बैठे हुए साथी भी शामिल थे, वह रोड शो भी बहुत जबरदस्त रहा और जनता का जो रिस्पांस था वह चुनाव में विजय के द्वार पर चुनाव को ला करके खड़ा किया है। श्री अखिलेश यादव जी लगातार अहंकार से पूर्ण हो गए हैं और उनके बयान जो भी आते हैं वह लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूली हुई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस गुब्बारे की हवा, जैसे कांग्रेस बहुत फूली हुई थी गुब्बारे की तरह, वो हरियाणा की जनता ने निकाल दिया, वैसे समाजवादी पार्टी के गुब्बारे की हवा उत्तर प्रदेश की जनता निकालने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी सुशासन, विकास की गारंटी के साथ जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए आई है। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बूते तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी राजनीति करके वह सफलता प्राप्त करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अब गुंडागर्दी की नहीं, अब विकास की राजनीति हो रही है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जबरदस्त तरीके से वापसी की है और मैं यह भी साथ में जोड़ दूं, कानपुर के साथ साथ, कि झारखंड और महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव का मतदान आज पहले चरण का झारखंड में हुआ है, 20 को दूसरे चरण का भी हो जाएगा और 23 तारीख को दोनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।